हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। चलें स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री एक साइंस है। पहले समझते हैं साइंस क्या है। साइंस वर्ड लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला है, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। नॉलेज मीन्स इल्म या मालूमात। अब knowledge is based on hypothesis, observation and experiment to understand the universal science. Hypothesis means an intelligent guess, ज़हनी अंदाज़ा लगाना। Observation, in observation we use our sense organ। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमें माइक्रोस्कोप पे परफॉर्म करना है तो वहाँ हम अपना सेंस ऑर्गन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आई। थर्ड वन कौन सा है? एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट वी डिस्कवर समथिंग और वी नो फैक्ट अबाउट समथिंग। अब साइंस को तीन मेन कैटेगरी में तकसीम किया गया है। नेचुरल साइंस टू अंडरस्टैंड दी नेचर, सोशल साइंस में आ जाती है सोशोलॉजी, फॉर्मल साइंस में आ जाती है मैथमेटिक्स। नेचर साइंस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है बायोलॉजी। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमी जाती है। हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पहले हम आते हैं केमिस्ट्री की वर्ड की ओरिजिन क्या है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से निकला है, केमिस्ट्री की इटमोलॉजी क्या है। अब केमिस्ट्री वर्ड अल्केमी से निकला है। अल्केमी क्या है? इसमें जो एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट किया जाता था, जो चीपर मेटल्स है उसको एक्सपेंसिव या प्रीशियस मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता था। अल्केमी में ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन चीपर मेटल्स की, जैसे कि कापर, इसको प्रीशियस मेटल्स में, जैसे कि गोल्ड है। अल्केमी वर्ड फर्दर निकला है अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से। अल्कीमिया निकला है खीमिया से। खीमिया जो है वर्ड वो खीम से निकला है। खीम वर्ड इजिप्टियन लैंग्वेज का है, जिसकी मीनिंग है ब्लैक सॉइल। इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो ये जो केमिस्ट्री की ओरिजिन हो गई। अब आते हैं हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में वजाहत करती है। इट आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। और मादे में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके बारे में भी वजाहत करती है। इसमें ऑल अबाउट क्या है? मैटर। मैटर क्या है? मैटर मीन्स मादा। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ मैटर का, कौन सा? वाटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो, जिसका मैस हो, उसे मादा कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारा क्या है? मादा कहलाती है। अब हमने एग्जाम्पल लिया वाटर, पानी का। पानी का केमिकल फार्मूला H2O है। प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इन विच वी कैन मेजर और आइडेंटिटी, इन विच वी कैन मेजर और आइडेंटिफाई विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल आइडेंटिटी इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर अगर प्योर फॉर्म है, मीन्स खालिश है, निर्जय, उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, तो पानी का कोई कलर नहीं होगा, पानी का कोई जो है उसमें स्मेल नहीं होगी, ऑडरलेस होगा। पानी का कोई टेस्ट नहीं होगा, प्योर फॉर्म है, टेस्टलेस होगा। कलर, ऑडर, टेस्ट है। फोर्थ वन है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, मीन्स वाटर को जो जब हीट करेंगे तो जब वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ वन जो फ्रीजिंग पॉइंट है,
वाटर को जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में। डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये जो सारी जो मैंने मेंशन की हुई ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। किसकी है, वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इन विच ए केमिकल सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। पोलरिटी, वाटर की पोलरिटी, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे है, देखें, वाटर में दो डिफरेंट एटम, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो बर्की मनफियत वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है और हाइड्रोजन की बर्की मनफियत या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.2 है। अब ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर जो साइन होगा वो स्लाइटली नेगेटिव होगा, जिसके पास कम है तो उसके ऊपर साइन होगा स्लाइटली पॉजिटिव। अब 3.5 और 2.2 में डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पोलरिटी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक, एम्फी मीन्स ड्यूल, ड्यूल नेचर रखता है। वाटर एक्ट एज एसिड भी करता है एज वेल एज बेस भी करता है। वो डिपेंड करता है वाटर को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। थर्ड वन जो है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसमें तकरीबन जो है आयनिक और पोलर जो सब्सटेंस है वो क्या है, डिज़ॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इसकी डिज़ॉल्विंग कैपेसिटी या जो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहता है ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। इसके प्रॉपर्टीज के बाद आता है कंपोजिशन। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, ये इसकी कंपोजिशन होगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। वाटर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें केमिकल फार्मूला ये बताता है, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 डॉट हमने शो किए, मीन्स 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये, एक ये। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मेस नंबर 16 है। 8 एटॉमिक नंबर ये बताता है इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है। के शेल पहला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, पर हमारे पास बचते इलेक्ट्रॉन कितने, 6 हैं। पहले शेल में 2 गए, बाकी बचेंगे 6। अब जो रूल ये कहता है कि पहले हम दूसरे शेल में क्या करेंगे, अनपेयर्ड करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखेंगे, बाकी जो 2 बचते हैं उसको करेंगे पेयर्ड। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर क्या, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं। अब बाकी जो 2 बचेंगे वो क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी भी कहा जाता है, उसकी वैलेंसी 2 हो गई। अब इस बांड जो बनाते हैं, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बांड एंगल बन जाएगी 109.5 डिग्री और इसकी ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएगी बेंट, और ये कौन सी बन जाएगी, बेंट या एंगुलर। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आते हैं चेंजेस पे। चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरी केमिकल चेंज। चेंज मीन्स फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। अब फिजिकल चेंज क्या है, इज ए चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। कोई भी चेंज हो, फॉर्म एक दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो, सेम रहे। जैसे वाटर है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में, उसकी केमिकल कंपोजिशन मीन्स वाटर का फार्मूला H2 है तो आइस का फार्मूला भी H2 है, मीन्स उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई असर नहीं पड़ा। सेकेंड वन, आइस जब मेल्ट हो जाती है, आइस जब पिघलती है तो उसमें फिर वाटर बन जाता है, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिर भी सेम रहता है। केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जो कोयले का जलना। सेकेंड वन जो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। इसमें क्या होता है, जब कोयला जलता है तो उसमें धुआं निकलता है और प्रोडक्ट्स बनती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब आयरन को जो जब जंग लगता है तो आयरन के साथ ऑक्सीजन गैस और हवा में जो नमी है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब 2 हमने केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन, 2 प्रॉपर्टीज के टाइप्स मेंशन किए हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। चेंजेस भी 2 है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब दोनों में फ़र्क है, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल चेंज। प्रॉपर्टीज मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज मीन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
So it's all about introduction to chemistry. Please subscribe my channel. Thank you.